हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। ई नॉट आयाम तथा आई नॉट तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर आपतित होता है, जिसकी ध्रुवीय अक्ष आपतित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन से थीटा कोण बनाती है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है? हमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता बतानी है कि क्या है, जबकि समतल ध्रुवित प्रकाश से थीटा कोण पर घूमे हुए पोलराइड पर जब समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं तो उसकी निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है बताना है हमें। मुख्य अवधारणा: जब किसी अध्रुवित प्रकाश जिसकी संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन होता है, अध्रुवित प्रकाश जिसकी तीव्रता आई नॉट है, 2 I0 है, इसके मार्ग में जब एक पोलराइड को रख दिया जाता है तो अध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है तथा इसकी तीव्रता आपतित तीव्रता की आधी हो जाती है। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा इसकी अक्ष से थीटा कोण पर घूमी हुई अक्ष के किसी दूसरे पोलराइड पर जब यह समतल ध्रुवित प्रकाश जिसकी तीव्रता I0 है को आपतित किया जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I डैश बराबर I0 गुणा कोस थीटा का वर्ग होता है। यह निर्गत प्रकाश की तीव्रता I डैश बराबर I0 कोस थीटा का वर्ग मेलस के नियम से दी जाती है। इसे मेलस का नियम भी कहते हैं। चलिए प्रश्न खोल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया था कि I0 तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश है, यानी कि हमें समतल ध्रुवित प्रकाश दिया गया है, तो हमें बताना है कि जब उसे थीटा कोण पर घूमे हुए किसी पोलराइड पर आपतित किया जाता है तो उसकी निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। तो हम मुख्य उदाहरण से देख चुके हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश जिसकी तीव्रता I0 है, इसे किसी समतल ध्रुवित प्रकाश के दोलनों की अक्ष से थीटा कोण पर घूमे हुए किसी पोलराइड पर आपतित किया जाता है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 का कोस थीटा का वर्ग गुना होगी। अतः निर्गत प्रकाश की तीव्रता बराबर I0 बटे I0 गुणा कोस थीटा का वर्ग होगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।